Hello, my name is Ayush Verma. Hello, my name is Deepak Kumar Patra. Hello, my name is Ranjan Raj. अभय प्रताप सिंह फ्रॉम यूपी। हम सब यहाँ पे बोगो मिलेट्स में हॉस्टल नंबर 7 में कीव में रुके हुए हैं। हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। एम्बेसी को हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं पर अभी कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें कोई रिस्पांस दे और हमें इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश आए थे कि शायद एयरपोर्ट खुल गया हो क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, बट एयरपोर्ट फिर भी बंद था और हमने वहां से फिर दूसरी बार में अपना लगेज लिया और हम लोग वहां से भागे। लगभग 2 या 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। उसके बाद हमें बस मिली। हम लोग बस में बैठे, बस हमें नहीं पता था बस हमें कहाँ छोड़ेगी, बट फिर भी हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। फिर बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पे उतारा। वहां हमें और भी बच्चे मिले इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में हम मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन फिर हमने अपने एजेंट कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि बोगो मिलेट्स हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल नंबर 7 इन कीव। तो फिर हम लगभग वो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर था, तो हम वहां आए पैदल चलते हुए। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने हॉस्टल में बोला कि ऐसे ऐसे हमें भेजा गया है, तो काफी देर का लगभग 2 घंटे के बाद इन लोगों ने हॉस्टल में एंट्री दी। फिर कहीं जाके हमें रूम मिला, बट इंडियन एम्बेसी से सुबह जब हमें एयरपोर्ट से भागना पड़ा था उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस टाइम इंडियन एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ है, बट हम लोग यहाँ हॉस्टल में हैं। घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पे सब लोग बहुत परेशान, फोन पे फोन आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। और मेरे साथ में मैं अकेला ही नहीं, मेरे रूम में 4 लोग हैं। हम 4 लोगों ने एक साथ फ्लाइट बुक की थी। हेलो, आई एम स्टूडेंट इन खारकिव नेशनल मेडिकल कॉलेज। आई लिव्स इन यूक्रेन इन खारकिव। आज मेरी फ्लाइट थी सुबह 11 बजे, 24 तारीख, ईयर इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भेजी जा रही है बच्चों को लिफ्ट कराने के लिए। दूसरी फ्लाइट थी, तो रात 11 बजे हमने बस ली थी और सुबह 5 बजे बस ने हमें एयरपोर्ट पे उतारा था। बट सुबह 5 बजे उतर के हम एयरपोर्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि यहाँ से भागो, यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया है। तो हम वहां से भागे। हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया वहीं पे और हम लोग वहां से भागे। रोड पे भाग रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे, यूक्रेन के लोग भी थे, सब लोग वहां से भाग रहे थे। और हम भी रोड पे नीचे ओवरब्रिज था तो उसके नीचे खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद फिर वापस आए थे कि शायद एयरपोर्ट खुल गया हो क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, बट एयरपोर्ट फिर भी बंद था और हमने वहां से फिर दूसरी बार में अपना लगेज लिया और हम लोग वहां से भागे। लगभग 2 या 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। उसके बाद हमें बस मिली। हम लोग बस में बैठे, बस हमें नहीं पता था बस हमें कहाँ छोड़ेगी, बट फिर भी हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। फिर बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पे उतारा। वहां हमें और भी बच्चे मिले इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में हम मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन फिर हमने अपने एजेंट कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि बोगो मिलेट्स हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल नंबर 7 इन कीव। तो फिर हम लगभग वो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर था, तो हम वहां आए पैदल चलते हुए। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने हॉस्टल में बोला कि ऐसे ऐसे हमें भेजा गया है, तो काफी देर का लगभग 2 घंटे के बाद इन लोगों ने हॉस्टल में एंट्री दी। तो फिर कहीं जाके हमें रूम मिला, बट इंडियन एम्बेसी से सुबह जब हमें एयरपोर्ट से भागना पड़ा था उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस टाइम इंडियन एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ है, बट हम लोग यहाँ हॉस्टल में हैं। घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पे सब लोग बहुत परेशान, फोन पे फोन आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। और मेरे साथ में मैं अकेला ही नहीं, मेरे रूम में 4 लोग हैं। हम 4 लोगों ने एक साथ फ्लाइट बुक की थी। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं इंडिया में यूपी बरेली आंवला में रहने स्टूडेंट इन खारकिव नेशनल मेडिकल कॉलेज। आई लिव्स इन यूक्रेन इन खारकिव। आज मेरी फ्लाइट थी सुबह 11 बजे, 24 तारीख, ईयर इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भेजी जा रही है बच्चों को लिफ्ट कराने के लिए। दूसरी फ्लाइट थी, तो रात 11 बजे हमने बस ली थी और सुबह 5 बजे बस ने हमें एयरपोर्ट पे उतारा था।
बट सुबह 5 बजे उतर के हम एयरपोर्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि यहाँ से भागो, यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया है। तो हम वहां से भागे, हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया वहीं पे और हम लोग वहां से भागे। रोड पे भाग रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे, यूक्रेन के लोग भी थे, सब लोग वहां से भाग रहे थे और हम भी रोड पे नीचे ओवरब्रिज था तो उसके नीचे खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद फिर वापस आए थे कि शायद एयरपोर्ट खुल गया हो, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, बट एयरपोर्ट फिर भी बंद था। और हमने वहां से फिर दूसरी बार में अपना लगेज लिया और हम लोग वहां से भागे। लगभग 2 या 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। उसके बाद हमें बस मिली, हम लोग बस में बैठे। बस हमें नहीं पता था बस हमें कहाँ छोड़ेगी, बट फिर भी हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। फिर बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पे उतारा, वहां हमें और भी बच्चे मिले, इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में हम मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन फिर हमने अपने एजेंट कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि बोगोमिलेट्स हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल नंबर 7 इन कीव। तो फिर हम लगभग वो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर था, तो हम वहां आए पैदल चलते हुए। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने हॉस्टल में बोला कि ऐसे ऐसे हमें भेजा गया है। तो काफी देर का, लगभग 2 घंटे के बाद इन लोगों ने हॉस्टल में एंट्री दी। तो फिर कहीं जाके हमें रूम मिला, बट इंडियन एम्बेसी से सुबह जब हमें एयरपोर्ट से भागना पड़ा था, उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस टाइम इंडियन एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ है, बट हम लोग यहाँ हॉस्टल में हैं। घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पे सब लोग बहुत परेशान, फोन पे फोन आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। और मेरे साथ में, मैं अकेला ही नहीं, मेरे रूम में 4 लोग हैं। हम 4 लोगों ने एक साथ फ्लाइट बुक की थी। Hello, my name is Ayush Verma. Hello, my name is Deepak Kumar Patra. Hello, my name is Ranjan Raj. अभय प्रताप सिंह फ्रॉम यूपी। हम सब यहाँ पे बोगोमिलेट्स में हॉस्टल नंबर 7 में कीव में रुके हुए हैं। हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। एम्बेसी को हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं पर अभी कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें कोई रिस्पांस दे और हमें इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश आए थे कि शायद एयरपोर्ट खुल गया हो, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, बट एयरपोर्ट फिर भी बंद था। और हमने वहां से फिर दूसरी बार में अपना लगेज लिया और हम लोग वहां से भागे। लगभग 2 या 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। उसके बाद हमें बस मिली, हम लोग बस में बैठे। बस हमें नहीं पता था बस हमें कहाँ छोड़ेगी, बट फिर भी हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। फिर बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पे उतारा, वहां हमें और भी बच्चे मिले, इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में हम मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन फिर हमने अपने एजेंट कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि बोगोमिलेट्स हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल नंबर 7 इन कीव। तो फिर हम लगभग वो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर था, तो हम वहां आए पैदल चलते हुए। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने हॉस्टल में बोला कि ऐसे ऐसे हमें भेजा गया है। तो काफी देर का, लगभग 2 घंटे के बाद इन लोगों ने हॉस्टल में एंट्री दी। तो फिर कहीं जाके हमें रूम मिला, बट इंडियन एम्बेसी से सुबह जब हमें एयरपोर्ट से भागना पड़ा था, उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस टाइम इंडियन एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ है, बट हम लोग यहाँ हॉस्टल में हैं। घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पे सब लोग बहुत परेशान, फोन पे फोन आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। और मेरे साथ में, मैं अकेला ही नहीं, मेरे रूम में 4 लोग हैं। हम 4 लोगों ने एक साथ फ्लाइट बुक की थी। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं इंडिया में यूपी बरेली आंवला में रहने, स्टूडेंट इन खारकिव नेशनल मेडिकल कॉलेज। आई लिव्स इन यूक्रेन, इन खारकिव। आज मेरी फ्लाइट थी सुबह 11 बजे, 24 तारीख, ईयर इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भेजी जा रही हैं बच्चों को लिफ्ट कराने के लिए। दूसरी फ्लाइट थी, तो रात 11 बजे हमने बस ली थी और सुबह 5 बजे बस ने हमें एयरपोर्ट पे उतारा था। बट सुबह 5 बजे उतर के हम एयरपोर्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि यहाँ से भागो, यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया है। तो हम वहां से भागे, हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया वहीं पे और हम लोग वहां से भागे। रोड पे भाग रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे, यूक्रेन के लोग भी थे, सब लोग वहां से भाग रहे थे। और हम भी रोड पे नीचे ओवरब्रिज था तो उसके नीचे खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद फिर वापस आए थे कि शायद एयरपोर्ट खुल गया हो,
क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, बट एयरपोर्ट फिर भी बंद था। और हमने वहां से फिर दूसरी बार में अपना लगेज लिया और हम लोग वहां से भागे। लगभग 2 या 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। उसके बाद हमें बस मिली। हम लोग बस में बैठे, बस हमें नहीं पता था बस हमें कहाँ छोड़ेगी, बट फिर भी हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। फिर बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पे उतारा। वहां हमें और भी बच्चे मिले, इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में हम मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन फिर हमने अपने एजेंट कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि बोगो मिलेट्स हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल नंबर 7 इन कीव। तो फिर हम लगभग वो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर था, तो हम वहां आए पैदल चलते हुए। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने हॉस्टल में बोला कि ऐसे ऐसे हमें भेजा गया है। तो काफी देर का, लगभग 2 घंटे के बाद इन लोगों ने हॉस्टल में एंट्री दी। फिर कहीं जाके हमें रूम मिला, बट इंडियन एम्बेसी से सुबह जब हमें एयरपोर्ट से भागना पड़ा था, उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस टाइम इंडियन एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ है, बट हम लोग यहाँ हॉस्टल में हैं। घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पे सब लोग बहुत परेशान, फोन पे फोन आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। और मेरे साथ में, मैं अकेला ही नहीं, मेरे रूम में 4 लोग हैं। हम 4 लोगों ने एक साथ फ्लाइट बुक की थी। हेलो, आई एम स्टूडेंट इन खारकिव नेशनल मेडिकल कॉलेज। आई लिव्स इन यूक्रेन, इन खारकिव। आज मेरी फ्लाइट थी सुबह 11 बजे, 24 तारीख, एयर इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भेजी जा रही है बच्चों को लिफ्ट कराने के लिए। दूसरी फ्लाइट थी। तो रात 11 बजे हमने बस ली थी और सुबह 5 बजे बस ने हमें एयरपोर्ट पे उतारा था। बट सुबह 5 बजे उतर के हम एयरपोर्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि यहाँ से भागो, यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया है। तो हम वहां से भागे। हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया वहीं पे और हम लोग वहां से भागे। रोड पे भाग रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे, यूक्रेन के लोग भी थे, सब लोग वहां से भाग रहे थे। और हम भी रोड पे नीचे ओवरब्रिज था तो उसके नीचे खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद फिर वापस आए थे कि शायद एयरपोर्ट खुल गया हो, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, बट एयरपोर्ट फिर भी बंद था। और हमने वहां से फिर दूसरी बार में अपना लगेज लिया और हम लोग वहां से भागे। लगभग 2 या 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। उसके बाद हमें बस मिली। हम लोग बस में बैठे, बस हमें नहीं पता था बस हमें कहाँ छोड़ेगी, बट फिर भी हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। फिर बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पे उतारा। वहां हमें और भी बच्चे मिले, इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में हम मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन फिर हमने अपने एजेंट कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि बोगो मिलेट्स हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल नंबर 7 इन कीव। तो फिर हम लगभग वो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर था, तो हम वहां आए पैदल चलते हुए। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने हॉस्टल में बोला कि ऐसे ऐसे हमें भेजा गया है। तो काफी देर का, लगभग 2 घंटे के बाद इन लोगों ने हॉस्टल में एंट्री दी। फिर कहीं जाके हमें रूम मिला, बट इंडियन एम्बेसी से सुबह जब हमें एयरपोर्ट से भागना पड़ा था, उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस टाइम इंडियन एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ है, बट हम लोग यहाँ हॉस्टल में हैं। घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पे सब लोग बहुत परेशान, फोन पे फोन आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। और मेरे साथ में, मैं अकेला ही नहीं, मेरे रूम में 4 लोग हैं।